उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और टैंकर की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 4 लोग जलकर राख। यह दुर्घटना अकबराबाद के पास हुई है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए नेता जीतन राम मांझी ने सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, गठबंधन धर्म में कम से कम इतनी तो लज्जा होनी चाहिए कि जिस गठबंधन के जो लोग जीते हैं उन सीटों पर वहां किसी भी तरह से अपने उम्मीदवार न उतारे। पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर जारी है। तबाही मचाने वाली बारिश और करंट लगने से अलग अलग इलाकों में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। बेनिया, पुकुर, नेताजी नगर, गरियाहाट और इकबालपुर समेत कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलें जोरों से हो रही हैं। इसके कारण राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आजम खान की बसपा में एंट्री से इलाकाई वोट मजबूत होगा, खासकर मुस्लिम समुदाय में उनका जलवा चमकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सत्र के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान रूबियो ने कहा, भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा, भारत के योगदान के बिना अमेरिका का विकास अधूरा। अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर लगाए गए आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, परभणी, बुरहानपुर और झारखंड समेत कई शहरों में पिछले 1 हफ्ते से मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने कहा, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है, कई स्थानों से निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा, वे पूजा पंडाल में जाएंगे लेकिन न टीका लगवाएंगे न कलावा बांधेंगे। किसी को निकालना है तो निकाल सकता है। उन्होंने नितेश राणे के बयान पर कहा, उनका काम नफरत फैलाना है जबकि हम भाईचारे का संदेश देते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जातिगत रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। इससे संबंधित निर्देश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पुलिस, महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, सभी कमिश्नरों, सभी जिला मजिस्ट्रेटों, एसपी, एसएसपी को निर्गत कर दिया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। फिलिस्तीन को एक के बाद एक कई देश राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। इन देशों में फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हो गए हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से और उसके अन्य गुटों को अपने हथियार फिलिस्तीन को सौंपने व सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास की कार्यवाही सहित नागरिकों की हत्या की कठोर निंदा की। आपको बताता चलूं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर 1200 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया था और नागरिकों का अपहरण किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो लोग खुले विचारों वाले होते हैं वे किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत पाक युद्ध होता है
तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ युद्ध में खड़ा होगा। यह बयान पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के कुछ दिन बाद आया है। भारत ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।